श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा एवं पूजन विधि शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज के समक्ष करें। मन कर्म वचन से शुद्ध होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। बृहस्पति देव का पूजन प्रायः पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। उन्हें पीले चंदन का तिलक लगाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर केला, चना दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाएं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात प्रसाद बांटें और स्वयं भी श्रद्धा से ग्रहण करें। इस पूजन और व्रत को करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन, पुत्र, विद्या, सुख, शांति सहित मन की सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त देवाधिदेवों के गुरु बृहस्पति देव की जय। अब सुनिए श्री बृहस्पतिवार व्रत कथा। ओम ब्रह्म बृहस्पये नमः। एक समय एक बहुत प्रतापी और दानी राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में भिक्षा के लिए द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और वैभव तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, धर्मशालाएं बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करावाओ। ऐसे और भी कई पुण्य कार्य है जिनसे तुम्हारे कुल का यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, राजा को हजामत करवाने की कहना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। वे दोनों भोजन के लिए भी तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूं, क्योंकि यहां के सभी लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा, तब रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ, ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी का संदेश सुनाया, लेकिन रानी की बहन मौन रही, कोई उत्तर नहीं दिया। दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। वह वापस लौटी और रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, तो वह बहुत दुखी हुई होगी। पूजन और कथा पूर्ण कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं चुप रही। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं।
उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में भी कहीं अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, ताकि हम भी व्रत और कथा किया करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की पूरी विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चना दाल और मुनक्का से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। घी का दीपक जलाए, कथा सुनकर केवल पीला भोजन ही करे, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद गुरुवार आया। रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उन्होंने केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब प्रश्न था, पीला भोजन कहां से आए? इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थी। चूंकि उन्होंने सच्ची श्रद्धा से व्रत रखा था, बृहस्पति देव प्रसन्न हो गए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से बहुत धन संपदा हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलसी हो गई। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और इस धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। तभी उसने देखा वन में एक साधु चले आ रहे हैं। साधु बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तू क्यों चिंता में बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूं? यह कहकर वह रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, इसलिए उन्होंने रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चना और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे में गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने उत्तर दिया, हे लकड़हारे, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर सकोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। अब मैं तुम्हें बृहस्पति देव की कहानी सुनाता हूं। बृहस्पति देव की कहानी प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो प्रतिदिन स्नान करती और न ही किसी देवता का पूजन करती थी। इस कारण से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण के घर एक सुंदर कन्या पैदा हुई। जब वह कन्या बड़ी हुई तो वह प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी। वह बृहस्पतिवार का पूजन भी श्रद्धा से करती और व्रत भी रखती।
कन्या पूजन पाठ को समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती। वह जौ पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब वे जौ सोने के हो जाते और स्कूल से लौटते समय वह उन्हें बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देखा और बोले, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार को कन्या ने श्रद्धा से व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे देव, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो कृपा करके मुझे सोने का सूप भी दीजिए। बृहस्पति देव उसकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए। जैसे हर दिन वह कन्या जौ फैलाती जाती थी, उस दिन भी वह जौ डालती हुई स्कूल गई। लौटते समय जब वह उन्हें बीन रही थी तो मार्ग में उसे सोने का सूप भी मिल गया। एक दिन जब वह कन्या उसी सोने के सूप में जौ छान रही थी तो वहां से नगर का राजकुमार गुजरा। उसने कन्या की सुंदरता और कार्य देखकर मोहित होकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं उसी लड़की से विवाह करना चाहता हूं जो सोने के सूप में जौ छान रही थी। राजा ने यह बात स्वीकार कर ली। मंत्री उस कन्या के घर पहुंचे और ब्राह्मण से संवाद किया। ब्राह्मण देवता ने सहर्ष अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र से कर दिया। विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। कन्या के विदा होते ही ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी छा गई। खाने तक को अन्न मुश्किल से मिलने लगा। दुखी होकर एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी के पास गया। बेटी ने पिता की दशा देखी और मां का हाल पूछा। पिता ने सब कुछ बताया तो बेटी ने बहुत सा धन देकर उन्हें विदा किया। कुछ समय सुख से बीता, लेकिन फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से बेटी के पास गया और कहा, बेटी, अब क्या करें? बेटी ने कहा, पिताजी, आप मां को यहां ले आइए। मैं उन्हें बृहस्पति व्रत और पूजन विधि सिखाऊंगी। श्रद्धा से व्रत करने से सब कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण अपनी पत्नी को साथ लेकर बेटी के घर पहुंचा। बेटी ने मां से कहा, मां, सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करो और हर बृहस्पतिवार व्रत किया करो। लेकिन मां ने बात पर ध्यान नहीं दिया। सुबह उठकर उसने अपनी बेटी के बच्चों की जूठन खा ली। इस पर बेटी को बहुत क्रोध आया और उसने अपनी मां को रात भर कोठरी में बंद कर दिया। अगले दिन सुबह उसे स्नान कराकर पाठ करवाया, जिसके बाद मां की बुद्धि सुधर गई। अब वह श्रद्धा से हर बृहस्पतिवार व्रत करने लगी। इस व्रत और पूजन के प्रभाव से उनके जीवन में फिर से सुख समृद्धि लौट आई। बृहस्पति देव की कृपा से माता पिता धनवान हुए, सभी सांसारिक सुख भोगे और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। साधु देवता कथा सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। 4 दिन बाद फिर से बृहस्पतिवार आया। लकड़हारा रोज की तरह जंगल गया, लकड़ी काटी और शहर में बेचने गया। उसे उस दिन लकड़ी का दुगुना दाम मिला। फिर क्या था, उसने उसी पैसे से चना, गुड़ और पूजन सामग्री ली और बृहस्पतिवार का व्रत व पूजा की। लेकिन अगला गुरुवार आया और इस बार वह पूजा करना भूल गया। यही उसकी भूल थी। बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और घोषणा करवा दी, नगर का कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनाए, सभी मेरे यहां भोजन करे। लकड़हारा जब थोड़ी देर से पहुंचा तो राजा ने उसे अपने साथ महल ले जाकर अपने ही कक्ष में भोजन करवाने का निर्णय लिया। लेकिन तभी रानी भी वहां आ गई। उसने देखा कि जिस खूंटी पर उसका हार लटका था, अब वह वहां नहीं था। रानी को संदेह हुआ कि यह हार जरूर इस लकड़हारे ने चुराया है। रानी के कहने पर राजा ने सिपाहियों को बुलवाया और लकड़हारे को तुरंत कारागृह में डलवा दिया। अब लकड़हारा बहुत दुखी था। वह सोचने लगा, न जाने कौन से जन्म का पाप है ये। फिर उसे वही साधु याद आए जो एक दिन जंगल में मिले थे और उसी क्षण साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए। वो बोले, अरे मूर्ख, तूने इस गुरुवार व्रत को भुला दिया, इसीलिए तुझे ये कष्ट मिला। पर अब चिंता मत कर, आने वाले गुरुवार को सच्चे मन से व्रत कर, पूजा कर। लकड़हारे ने साधु महात्मा की बात मानी। गुरुवार को व्रत रखा, कथा सुनी और प्रसाद बांटा। उसी रात राजा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं बृहस्पति देव ने कहा, हे राजा, जिस लकड़हारे को तुमने जेल में डाला है वह असल में एक राजा है। वह निर्दोष है, उसे तुरंत रिहा करो। रानी का हार तुम्हें उसी खूंटी पर मिलेगा।
अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पूरे राज्य का नाश कर दूंगा। राजा घबराकर सुबह उठा और जाकर देखा, वो हार उसी खूंटी पर लटका हुआ था। राजा ने तुरंत लकड़हारे को जेल से बुलवाया, उससे क्षमा मांगी और उसे सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर विदा किया। अब लकड़हारा राजा अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर के पास पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से कहीं अधिक बाग, तालाब, मंदिर, कुएं और धर्मशालाएं बनी हुई थीं। राजा ने नगरवासियों से पूछा, ये सब किसने बनवाया? तो लोगों ने कहा, यह सब रानी और दासी ने बनवाया है। राजा जब महल पहुंचा तो उसने रानी से पूछा, तुम्हें इतना धन कैसे प्राप्त हुआ? रानी बोली, यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत और पूजन से मिला है। तब राजा ने निश्चय किया कि हर गुरुवार को तो लोग पूजन करते हैं, लेकिन मैं तो प्रत्येक दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहूंगा और रोज व्रत भी करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हमेशा चने की दाल बंधी रहती और वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहां हो आऊं। राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहां चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कुछ लोग एक अर्थी लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोका और कहा, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो कुछ लोग बोले, अरे हमारा आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ अन्य बोले, अच्छा कहो, हम सुनते हैं। राजा ने अपने दुपट्टे से दाल निकाली और कथा कहना आरंभ किया। अभी कथा आधी ही हुई थी कि अर्थी पर पड़ा मुर्दा हिलने लगा और जैसे ही कथा पूरी हुई वह मुर्दा राम राम कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। आगे बढ़ते हुए मार्ग में राजा को एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे रोककर कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरिया जोत लूंगा। तू अपनी कथा किसी और को सुना। यह सुनकर राजा आगे चलने लगा। राजा के आगे बढ़ते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की मां रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल देखा तो किसान से पूछा, क्या हुआ बेटा? किसान ने अपनी पीड़ा बताई। बेटे की बात सुनकर वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार राजा के पास गई। वह बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा के समाप्त होते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान का पेट दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई है क्या जिसने भोजन नहीं किया हो और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहां लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देखकर आती हूं। कई घर देखने के बाद भी उसे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। कुछ दूर और जाने पर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि कुम्हार के यहां 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर उसके परिवार को बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। ऐसा होने पर चारों ओर राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा। सास ने कहा, हां चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तब तुम भी क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं। तब रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में आकर कहा, हे राजा, उठ, सभी चिंताएं त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। स्वप्न में बृहस्पति देव की यह बात सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ।
सच्ची भावना से राजा और रानी ने उनकी कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई। जो सच्ची श्रद्धा से बृहस्पतिवार का पूजन करता है, दूसरों को कथा पढ़कर सुनाता है या सुनता है, तो बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सदैव उसकी रक्षा करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय।